एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी का हो, नोटिफिकेशन और जो फॉर्म भरे गए थे मई तक सबके हो गए थे। मई से पहले नोटिफिकेशन आ गया था अप्रैल में और मई तक सबके फॉर्म भर गए थे। फिर भी जो चयन बोर्ड है इसने परीक्षा नहीं करा पाए। लॉकडाउन 2020 में मार्च में लगाया गया और नोटिफिकेशन मई में आ गया था 2019 में। उससे पहले फॉर्म भर गए थे। क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आज काफ़ी व्यथित मन है मेरा। कुछ लोग कमेंट करके पूछे और फ़ोन भी किया, कुछ लोगों ने पूछा कि जो एनटीपीसी में भी बच्चे बच गए हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कब होगा, कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो मैं भी इस बात पे काफ़ी सोचा, पर मुझे भी इसका कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। अभी पूरे विश्व में कोरोना चल रहा है। इस कोविड की वजह से पूरा देश, क्या पूरा संसार लॉकडाउन में फंसा हुआ है और सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और दोस्तों, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस लॉकडाउन और इस कोरोना की वजह से इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, ये युवा वर्ग जो है, जो वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों का नुकसान हुआ। आप सबका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मेरा मानना है कि इस बर्बादी के पीछे, जो आप लोग का समय बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम, उस चयन बोर्ड का काफ़ी कुछ हाथ है। देखिए क्या है, एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी का हो, नोटिफिकेशन और जो फॉर्म भरे गए थे मई तक सबके हो गए थे। मई से पहले नोटिफिकेशन आ गया था अप्रैल में और मई तक सबके फॉर्म भर गए थे। फिर भी जो चयन बोर्ड है इसने परीक्षा नहीं करा पाए। लॉकडाउन 2020 में मार्च में लगाया गया और नोटिफिकेशन मई में आ गया था 2019 में। उससे पहले फॉर्म भर गए थे। अगर सिस्टम चाहता, चयन बोर्ड चाहता, तो परीक्षा तो करा सकता था ना। उसके पास पर्याप्त टाइम था उस टाइम तक कि परीक्षा करा ले, लेकिन खामियां थी, परीक्षा नहीं करा पाए। उसके बाद कोरोना में हमारा देश ऐसा फंस गया कि किसी को कुछ मौका ही नहीं मिला। और अभी कितने दिन तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आप सबका हो रहा है। बहुत सारे लोग एज लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, आने वाले किसी फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। सारे लोग के, हम सब, आप सब, सबके घरों में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होगा, क्योंकि रेलवे या किसी चीज़ की परीक्षा की तैयारी करने वाले कोई अंबानी अडानी के घर से नहीं होते हैं, कोई करोड़पति के घर से नहीं होते हैं, सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। सभी के घर में समस्याएं चल रही हैं, लेकिन इस समस्या को दूर किया जा सकता था अगर जब फॉर्म निकला था उसके कुछ महीनों बाद ही परीक्षा करा ली जाती। तो जो छात्र इतने दिनों से परेशान हैं परीक्षा को लेकर के, वो समस्या ना रहती। परीक्षा करा ली जाती तो सबसे ज़्यादा दिक्कत परीक्षा वाली आती, उसमें ज़्यादा कैंडिडेट रहते। परीक्षा करा ली जाती अगर 2019 में ही, तो उसके बाद की प्रोसेस तो धीमे धीमे आरामी से निपटाए जा सकते थे, क्योंकि उसमें उतनी भीड़ नहीं रहती। लेकिन अब दोष है, सिस्टम का ही दोष कहा जाएगा कि छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। कहा जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करो, ऑनलाइन बैठ के पढ़ो, लेकिन ऑनलाइन से पढ़ाई हो नहीं पाती सही से। हमको भी पता है, आपको भी पता है कि जो मज़ा और जो इंटरेस्ट किताबों से पढ़ने में आता है वैसे नहीं आ रहा है। आप सब भी इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, लगभग 2 साल होने वाले हैं। ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता है। और एक चीज़ और भी है, मैंने भी फील की है और आप सब भी फील करते होंगे, सच्चाई भी है कि एक समय के बाद आदमी ऊब जाता है। अगर परीक्षा कंटिन्यू चलती रहती है तो प्रतियोगी छात्र का भी मन लगता है कि हाँ पढ़ाई करना है, कंपटीशन निकालना है। लेकिन जब 2 साल में कोई परीक्षा ही ना हो, परीक्षा हो भी तो आधे बीच में ही लटका दी जाए, तो छात्रों का भी मन टूट जाता है कि क्या पढ़ें, इतने दिन से पढ़ ही तो रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके ऐसा बोलते हैं, फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके बोलते हैं कि सर इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा है, परीक्षा हो तब तो मन लगता है, वरना पढ़ाई मन भी नहीं लगता है।
मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसे में पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसमें आपका दोष नहीं है, दोष उस सिस्टम का है जिसने इस परीक्षा को कराने में इतनी देरी कर दी। पहले होता था कभी रेलवे को फाइनल होते होते 5-6 साल लग जाते थे परीक्षाओं को पूरी प्रोसेस चलने में, लेकिन अभी तो मॉडर्न ज़माना आ गया है, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। इस परीक्षा को चाहते तो 2019 में करा सकते थे, तब इतने झामना रहता है, लेकिन नहीं कराया गया। इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है और इसकी वजह से आप सबका जीवन काफ़ी बेकार हो गया है, क्योंकि जो छात्र होते हैं उनको सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी जो सोशल समाज है वो भी ताने मारता है, उसको भी देखते हुए चलना पड़ता है। क्योंकि लोग की एज, खासकर लड़कों की एज जब 20 से ऊपर जाने लगती है तो मध्यम वर्गीय परिवार के जो छात्र आते हैं उनके ऊपर काफ़ी बोझ होता है फैमिली को। अगर उनके घर में बहन हैं, माँ बाप बूढ़े हैं तो उनकी केयर करने की भी जिम्मेदारी रहती है। अगर उनको 22-23 साल में नौकरी लग जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर इसी तरह कोरोना पीरियड चलता रहा तो परीक्षा कब होगी कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोग को हो रहा है जिनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। बाकी समाज के लोग भी बोलते हैं कि तुम्हें नौकरी कम मिलेगी, सिर्फ ऐसे निठल्ले कब तक बैठे रहोगे। बेचारे कुछ जॉब भी नहीं दे सकते हैं और ना ही वो खेतों में जाकर के सड़क पर जाके मजदूरी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन तो पढ़ाई में लगा दिया इस सोच के साथ कि हमें नौकरी मिल जाएगी, रेलवे में कहीं और नौकरी मिल जाएगी तब हम अपना जीवन स्तर सुधार लेंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। इस कोरोना ने काफ़ी कुछ बर्बाद कर दिया है इन युवाओं का। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है और इस युवा देश में सबसे ज़्यादा नुकसान युवाओं का ही हो रहा है। ना तो उनकी परीक्षा हो रही है, ना कोई रिजल्ट आ रहा है, ना ज्वाइनिंग हो पा रही है। ज्वाइनिंग होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पहले परीक्षा हो। अगर यही परीक्षा मैं बार बार कर रहा हूँ, ये परीक्षा अगर पहले करा ली जाती तो बाद के सारे प्रोसेस धीमे धीमे किए जा सकते थे, क्योंकि उसमें उतनी भीड़ नहीं रहती। लेकिन जो भीड़ वाली प्रोसेस थी परीक्षा, उसी को नहीं कराया गया, उसमें लापरवाही बरती गई और उस सब का खामियाजा आज आप सब लोग भुगत रहे हैं। और कितने दिन तक भुगतेंगे कुछ कहा नहीं सकता। पहले मैंने भी कहा था कि परीक्षा मई के लास्ट में या जून में कराई जा सकती है, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए नहीं लग रहा है कि जून में कराई जा सकती है। कब कराई जाएगी इस बारे में भी कुछ भी बोलना मुश्किल है। काफ़ी दुखी मैं भी हूँ, लोग कमेंट करके पूछते हैं ऐसी चीज़ें, तो मैं भी कुछ खास जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है कि झूठ बोल दूँ कि अब ऐसे होगी परीक्षा, वो होगी तब होगी। तो मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ उस तरह का झूठ वाला व्यवहार नहीं करना चाहता। पर मैं आज ये वीडियो सच्चाई दिल की बात बता रहा हूँ आपको कि अगर चाहते तो किया सकता था। वो गाना ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो वही है छात्रों के साथ। जो रेलवे के स्टूडेंट हैं उनके साथ आज यही हो रहा है। उनकी जो मेहनत थी, जो लगन थी, इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे बेचारे, उसको तोड़ दिया गया। मनोबल टूट जाता है यार। अगर इतने दिन तक परीक्षा ना हो, उसमें क्या पढ़ते रहोगे लगातार, मनोबल टूट जाता है। मैं मानता हूँ ये बात को। वो किसी शायर ने लिखा है ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो वैसा ही होगा। इतने दिनों से कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें एनटीपीसी की परीक्षा कराई भी गई तो उसको आधे में रोक दिया गया। छात्रों के मन में काफ़ी दुख हो जाता है कि यार क्या होगा, अब हमारा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि जो बुढ़े हैं, जो बच्चे, उनका तो कोई दिक्कत नहीं। जो युवा वर्ग है, जो छात्र है, जो तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी छात्र है, सबसे ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी में, सबसे ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना उसी को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि मैं भी उस स्थिति से निकला हूँ, मैं भी उन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो मुझे मालूम है कि अगर एक समय सीमा के अंदर नौकरी ना मिले तो लोग कितने प्रताड़ित करते हैं, कितना कमेंट पास करते हैं। आप कब तक लोगों को सुनेंगे। समाज में कभी शादी ब्याह में इधर जाते होंगे तो रिश्तेदार मिलते होंगे, वो पूछते होंगे कब, कितने दिन तक तैयारी करोगे, क्या करोगे आगे अपने फ्यूचर को लेकर के। अब छात्र है, क्या जवाब दे। उसको भी पता है कि परीक्षा हो नहीं रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। परीक्षा होगी तभी तो मैं एग्ज़ाम क्लियर करके नौकरी पाऊंगा ना। जब परीक्षाएं नहीं हो रही तो मैं क्या कर सकता हूँ।
इस बात से काफ़ी चिंतित मैं भी हूँ। बस भगवान से दुआ करिए कि ये कोरोना खत्म हो जाए, कोरोना पीरियड चला जाए, उसके बाद हमारा सिस्टम शायद कुछ तेज़ी दिखाते हुए आपकी परीक्षा कराए तो अच्छा रहेगा। और ऐसे में जिम्मेदारी आप लोग की बढ़ जाती है कि घर में रहें, सेफ रहें। एक चीज़ और, ज़िंदगी में सबसे बड़ा जीवन है। अगर जीवन ही नहीं रहा आपका, कोरोना हो गया आपको, तो फिर बाकी चीज़ कोई मतलब नहीं निकलता है। पर उसके साथ सच्चाई यह भी है कि जो छात्र जीवन के शुरुआती दिनों से आज तक ये सोच के चलता रहा कि मैं नौकरी करूँगा किसी अच्छे पोस्ट पर, और जब नौकरी करने का टाइम आया, जब नौकरी मिलने का टाइम आया, तो इस महामारी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से उसके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। टाइम निकलता जा रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अपना टाइम होता है, वो टाइम क्रॉस होता जा रहा है। ऐसे में छात्र करे तो क्या करे, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि कोरोना कब खत्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि घर पर रहें, सेफ रहें, और हो सके तो घर में पढ़ाई करते रहें। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई भी टीवी शो हो, रियलिटी शो हो, वेब सीरीज हो, उस पर लाखों करोड़ों भी बातें हैं। कोई टीचर ऑनलाइन कुछ पढ़ाता है तो उस पर 1000-2000 लोग दिखते हैं। तो मैं कहना चाहूँ, क्या वो 1000-2000 लोग ही हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं? आप भले ही पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, लेकिन कुछ तो पढ़ाई करते रहिए घर पर, क्योंकि जैसे ही पैंडेमिक पीरियड खत्म होगा संभवतः आपकी परीक्षा कराई जाएगी। और ऐसे में ज़रूरी है कि आप टीवी सीरियल, वेब सीरीज, शो, ये सब थोड़ा कम टाइम दें, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा बहुत अगर पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो लय है पढ़ने की वो बनी रहेगी, टूटनी नहीं चाहिए। भले ही 1-2 साल लग जाए, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए वो पढ़ाई की लय। क्योंकि जो 1000-2000 लोग देखते हैं इस वीडियो को, समझते हैं, मेरा मानना है कि उन्हीं लोगों में से कोई नौकरी पाएंगे। जो लोग पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, अपना लय तोड़ चुके हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ भीड़ बढ़ाएंगे। कोरोना के बाद जब ही परीक्षा होगी तो वो लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाएंगे, और जो लोग अभी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं में से कोई नौकरी ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपको लगता हो कि मैंने आज सच बात बोली है कि इस पैंडेमिक पीरियड में सबसे ज़्यादा नुकसान आप सबका हो रहा है, आप युवाओं का हो रहा है, तो कमेंट करके बताइए ज़रूर। आगे बाकी और कोई भी समस्या हो आपकी तो कमेंट करके पूछिए। मैं वीडियो लाइक, व्यू और शेयर के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस मेरे दिल की बात थी ये, जो मुझे कमेंट पढ़ करके और लोगों के फ़ोन कॉल्स, मैसेज से फील हुआ, वो बात मैं आप सबसे बोला हूँ आज। अगर अच्छी लगे तो कुछ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। जो मैंने बोला है, जो बात मैंने आपसे कही है, इस बात से अगर आप सहमत हों तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाकी कुछ और जानना हो तो पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस सवाल का सही जवाब देना। क्योंकि मुझे बाकी लोग तरह झूठ बोलना नहीं आता कि ये है वो है, फालतू में इधर की लोगों को दिलासा दिलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो बात सच होती है, सच बोलना मुझे सही लगता है। मैंने सच बात बोली आज, अपने दिल की बात बोली, और मुझे लगता है यही बात आप लोगों के भी दिल में होगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय।